गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है, एमवे बहुत लोग करके छोड़ चुके हैं, मैं क्यों करूं? तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और शायद सबके सामने भी आता है ये क्वेश्चन का। तो हम कहते हैं कि किसी भी फील्ड में या एक समझ लीजिए क्लास में भी यदि हम देखें तो तीन तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं सक्सेसफुल लोग, एक होते हैं एवरेज लोग और एक होते हैं फेल्योर लोग। तो यदि हम थोड़ा सा अपने बच्चों को या अपने किड्स बचपन की बात करें तो हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि अच्छे लोगों से बात करो, जो थोड़ा तेज है पढ़ाई में उनसे जरा बात करना। तो जिससे वो जानते थे कि जैसा इन्वायरमेंट रहेगा ना वो मेरा बच्चा भी वैसे ही डेवलप होगा। तो यहाँ मैटर मतलब पेरेंट्स भी जानते थे कि इन्वायरमेंट का बहुत असर पड़ता है। तो हम यदि हम उन फेल्योर्स लोगों की बात सुन रहे हैं या जो नहीं कर पाए हैं उनकी बात सुन के हम अपने को डिमोटिवेट करते हैं तो ये कहीं की समझदारी नहीं होती है। और यदि हम उन सक्सेसफुल लोगों को देखें जो उस फील्ड में सक्सेस हो रहे हैं, मतलब ये गारंटी है कि सक्सेस तो मिलेगी, बस हमें किसको फॉलो करना है इस बात पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो हम सक्सेसफुल लोगों को हम फॉलो करेंगे तो सक्सेस होंगे, और जिनने छोड़ दिया है वो हमको जब देखेंगे कि ये तो कर गए तो वो भी एक ना एक दिन हमारे संग जरूर जुड़ेंगे। वाह। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है मैम आपके लिए, मैं बहुत खुश हूँ अपने इनकम से, मैं क्यों करूँ? मुझे क्या जरूरत है एमवे बिजनेस करने की? बिल्कुल, बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि लाइफ में हमेशा दो चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। एक सक्सेस ऑफ लाइफ और एक होती है फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। सक्सेस ऑफ लाइफ का मतलब ये हुआ कि हाँ मेरे पास पैसा है, सब कुछ अच्छा है, सब सेटल्ड है, सब बढ़िया है। और फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि मुझे खुशी किस चीज से मिल रही है। खुशी का मतलब हुआ कि अ, मेरे को अंदर से फीलिंग किसमें अच्छी आ रही है कि क्या हम रिलेशन बनाने में या हमें पैसा कमाने में। तो हम एक छोटा सा आपको एक कहानी सुनाते हैं कि शायद आपने सुना भी होगा ये अपने बचपन में। एक राजा था, वो उसको हमेशा सोना गोल्ड का बहुत वो था कि हमारे पास खूब सोना हो, खूब गोल्ड हो। तो एक उसके पास एक महात्मा जी आए, उनने कहा क्या चाहते हो तुम, हम तुम्हें क्या आशीर्वाद दें। तो उस राजा ने कहा कि मुझे ये आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस चीज को छुएं वो सोना हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम जिस चीज को छुओगे वो सोना हो जाएगा। फिर क्या था, फिर वो खाने को छुए तो सोना। इवन उसकी जो फेवरेट अपनी जो प्यारी सी बेटी थी वो भी एट लास्ट उसने छुआ और वो भी सोना। तो उसको तब समझ में आया कि हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है। तो तब महात्मा जी आए और उन्होंने कहा क्या हुआ, अब तो खुश हो तुम, तुम्हारे पास तो सोना ही सोना है। तो उसने कहा नहीं नहीं महात्मा जी, मुझसे ये आशीर्वाद वापस ले लीजिए, क्योंकि अब ये हम नहीं कर पाएंगे, ये हमें नहीं चाहिए। मुझे तो लोग चाहिए जिनके संग हम रिलेशन बना सकें। तो हमें लगता है पैसा जितना जरूरी है उतना ही जरूरी हमारा रिलेशन होता है, हमारी बॉन्डिंग होती है जो किस प्लेटफॉर्म में हमको मिलती है। और ऐसे ऐसे लोगों के संग हमारी बॉन्डिंग बनती है कि जिनको हम कभी जानते नहीं, कभी मिले नहीं होते हैं, और वो रिलेशन बन जाता है जो कि शायद मेरे ख्याल से वो ना टूटने वाला रिलेशन बन जाता है। क्योंकि इस फील्ड पे पर्पस सबका एक हो जाता है ना, एक पर्पस से सब लोग एक संग काम करते हैं और एक ड्रीम हो जाता है, तो वो अलग ही फीलिंग आती है। हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ। आप सही बोल रहे हैं। मेरा आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है कि मेरे पास पैसे नहीं है बिजनेस करने के लिए, मैं कैसे करूँ? हाँ, ये तो बहुत लोगों के संग प्रॉब्लम है। जिनके पास है तो उन्हीं को सोचते, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कैसे बिजनेस करेंगे। तो हम उनसे वो ये पूछना चाहेंगे कि बिजनेस का के करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है। बिजनेस करने के लिए हमेशा तीन चीज की जरूरत पड़ती है कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए।
एक होती है मनी, एक होता है नॉलेज और एक होता है सपोर्ट। ये 3 चीज आपको जरूरत है ही है। तो अब मनी किस लिए जरूरत है? किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए मनी हमें इसलिए जरूरत है कि मुझे एक शॉप बनाना है, उसके अंदर हमारा एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को रखना है, उसके डेकोरेट भी करना है, तो उसमें हमें मनी इन्वेस्ट करना पड़ेगा या स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन अब हम यदि इस बिजनेस को देखें तो हमारे इस बिजनेस में हमारा शॉप, हमारा स्मार्टफोन है, जो कि आज की डेट में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास ना हो। तो एक स्मार्टफोन के थ्रू हम ये आराम से काम कर सकते हैं इजी वे में। सेकंड आता है हमारा जो नॉलेज। यदि किसी भी बिजनेस में हम यदि नॉलेज नहीं है तो हम उस बिजनेस को सक्सेसफुल कतई नहीं कर सकते। और यहाँ पे हमारी कंपनी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्व कर रही है। और अब तो और भी अच्छा हो गया है कि मुझे कोई ट्रेनिंग सेंटर में नहीं जाना है, मुझे अब घर बैठे हर प्रोडक्ट की बहुत क्लियर नॉलेज मिल रही है, क्योंकि वहाँ जो ट्रेनर आते हैं इतने अच्छे से वो हर चीज को बताते हैं कि इवन हमें भी पता चलने लगता है कि हमारे हेल्थ के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और हर प्रोडक्ट में क्या खूबी है। तो इतने अच्छे से हमारे जो कंपनी हमें सर्व करती है। और थर्ड है, बहुत ही मस्ट होता है वो किसी भी बिजनेस में, वो होता है सपोर्ट। यदि हमें किसी बिजनेस में सपोर्ट नहीं है तो हम शायद रन नहीं कर सकते उसको। और यहाँ पे तो हमको वो भी फ्री में मिल रहा है, वो भी बिल्कुल सर्व हो रहा है, बहुत प्यार से हर कुछ सिखाया जाता है। ऐसा प्लेटफॉर्म तो आई थिंक सो कहीं नहीं मिलेगा कि एक एक चीज बताने के लिए हमारे मेंटोर्स बिल्कुल तैयार रहते हैं, बस हमें सीखने की जरूरत है। यदि हमें सीखने की है ललक तो हमारे मेंटोर्स हर पल तैयार हैं, चाहे हम जिस टाइम भी उनको फोन करें, चाहे जिस टाइम भी मैसेज करें, वो हमको जरूर बताते हैं। तो नो डाउट ये यहाँ पे यदि हमारे पास इनकम नहीं है तो हम इजी वे में इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। वाह, ग्रेट। ठीक है, चलिए फिर मैं ये पूछूंगी आपसे। चलिए, आपकी बात तो सही है, पर मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगी। हाँ, ये तो शुरू में होता है मीटिंग अटेंड करना। लोग सोचते हैं कि ये कौन सा, ये क्या मतलब झंझट है, अब मीटिंग भी अटेंड करो इस बिजनेस के लिए। तो हम कहते हैं कि कोई भी बिजनेस रन करने के लिए कुछ प्लान बनाने होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी बनानी होती है, कुछ तरीके सीखने होते हैं। तो ये तो हमारे लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मीटिंग को अटेंड करने की। कि एक तो सबसे अच्छा है कि इस समय हम घर बैठे अपने इजी वे में अपने घर पे जैसे भी है अपना मीटिंग अटेंड कर लेते हैं। अब कोई हमें किसी मीटिंग सेंटर में नहीं जाना है, ना किसी हॉल में हमें टिकट बुक करना है, कुछ भी नहीं। हम घर बैठे आराम से मीटिंग को सीख पा रहे हैं, मीटिंग से सीख पा रहे हैं। और इससे अच्छा तो हमें नहीं लगता है कोई अपॉर्चुनिटी आगे मिलेगी। इवन हमारा हो सकता है कंपनी में ये चीज आगे भी रन होती रहे कि हमें कहीं ना जाके जूम मीटिंग से हम आराम से हर कुछ सीख सकते हैं कि इस बिजनेस में क्या कर सकते हैं, कैसे प्लान बना सकते हैं, कैसे स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ओके, बहुत